हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते मेरे प्रियो। और आप सबको क्रिसमस की शुभकामनाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपके आपको अपने आनंद से भरे और ये क्रिसमस परमेश्वर के द्वारा आपके जीवन में एक यादगार क्रिसमस हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए ताकि मनुष्य का उद्धार हो। हालेलुया। और परमेश्वर उनके साथ रहना चाहते हैं, इसलिए परमेश्वर की आत्मा आपके साथ रहे और परमेश्वर का अनुग्रह आपको बढ़ाता रहे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे और उस खुदा से हम पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगेंगे। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। आज प्रभु तेरे जन्मोत्सव को हम मना रहे हैं परमेश्वर पिता। हमारे हृदय में प्रभु तूने जन्म लिया है परमेश्वर, और हमारे जीवन को परमेश्वर तूने उद्धार में लेके आया है, तेरी योजनाओं में लेके आया है प्रभु, इसलिए तेरा धन्यवाद हो। आज प्रभु तेरा वचन तेरे लोगों के जीवन में जाए और पवित्र आत्मा के द्वारा वो फलवंत हो परमेश्वर। और प्रभु तेरा आनंद और तेरा अनुग्रह तेरे लोग अपने जीवन में देखे खुदा। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, धन्यवाद हो प्रभु। इस वचन के प्रकाशन को परमेश्वर तूने तेरे पवित्र आत्मा से दिया है, और यही परमेश्वर में बता रहा हूँ प्रभु, होने दे कि तेरे वचन 1000 गुना फलवंत हो और परमेश्वर पिता तेरे लोग इस वचन से आशीषित हो, जीवन को प्राप्त करे और तेरे अनुग्रह को अपने जीवन में देखे। हालेलुया। पवित्र आत्मा तू सहायता कर। दो रब संदर अलावा। धन्यवाद हो यीशु के नाम से। आमीन। हाँ मेरे प्रियो, आज हम प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को मना रहे हैं और ये आनंद का उत्सव है। हालेलुया। और परमेश्वर अपने आनंद से हमें भरता है। ओ हालेलुया। हम देखते हैं मत्ती उसका पहला अध्याय और उसकी 18वीं आयत से, तो यहाँ पे हम देखते हैं यीशु के जन्म के बारे में। और मैं आपके लिए पढ़ता हूँ 18वीं आयत से। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनकी इकट्ठा होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच में ही था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो पुत्र जनेंगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हुआ। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेंगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। ओ रब संदरले बेरी लाभा। ओ इस अध्याय में, इस वचनों में परमेश्वर की बड़ी योजना मेरे प्रियो पूरी हो रही है। और परमेश्वर को अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए वो मरियम को परमेश्वर ने चुना है, और मरियम को परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा चुना। हालेलुया। परमेश्वर इस संसार में अगर अपनी योजनाओं को पूरा करना चाहता है, अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, तो वो आपको और मुझे चुनता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा चुनता मेरे प्रियो, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मरियम को देखा कि वो नम्र है, पवित्र है और परमेश्वर की डर भय में चलती है, और पवित्र आत्मा ने उसे चुना परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए और इस संसार में प्रभु यीशु मसीह को लाने के लिए। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती होगी। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के अनुग्रह में चलते हैं, वो परमेश्वर की वो उपस्थिति में आप रहते हैं। परमेश्वर आपको अपनी आत्मा के द्वारा चुनता है, पवित्र आत्मा के द्वारा चुनता है। आप परमेश्वर की योजनाओं के नीचे आते हैं और परमेश्वर आपके द्वारा अपनी योजनाओं को पूरा करता है। हालेलुया। आपके जीवन को आशीषित करता है। जैसे मरियम को उसने चुना, उसी तरह से आपको भी उसने चुना है। परमेश्वर ने आपको बुलाया है ताकि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। हालेलुया। जब आदम को परमेश्वर ने बनाया तो केवल उसका एक ही उद्देश्य था कि आदम उसकी महिमा करे, उसकी प्रशंसा करे, उसे धन्यवाद दे, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, पर अपनी खुद की महिमा, खुद का धन्यवाद वो नहीं कर सकता है। इसलिए परमेश्वर जो है उसने मनुष्य को बनाया ताकि परमेश्वर उसका धन्यवाद करे, उसकी महिमा करे, उसकी आराधना करे। हालेलुया। और यह आत्मा के द्वारा होता है।
ये पवित्र आत्मा में आप जब चलते हैं तो पवित्र आत्मा आपको चुनता है परमेश्वर के कार्य के लिए, और परमेश्वर की योजनाओं को आपके जीवन से वो पूरा करता है। हालेलुया। और मरियम को परमेश्वर ने चुना। वो आज परमेश्वर की आत्मा कहती है कि परमेश्वर ने आपको भी चुना है, परमेश्वर ने आपको भी चुना है। हालेलुया। और परमेश्वर जो है आपको, आपके द्वारा परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करना चाहता है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर को अपने हाथ में समर्पित करे और खुदा के हाथ में अपने आप को दे और कहे कि परमेश्वर, जैसे तूने मरियम के ऊपर पवित्र आत्मा के द्वारा अनुग्रह किया और पवित्र आत्मा ने मरियम को चुना, उसी तरह से प्रभु तू मुझे भी चुन, ताकि इस संसार में मैं तेरे काम को कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद यूसुफ जो है, यूसुफ को जब पता चला कि मरियम गर्भवती हुई, तो यूसुफ जो है घबरा गया और उसे चुप के त्यागने की बात को सोचने लगा। उसने सोचा ये कैसे हो सकता है। मेरे प्रियो, उसके जीवन में एक कन्फ्यूजन आ गया, एक चिंता आ गई। वो समझ नहीं पाया कि ये कैसे हो सकता है। बहुत सी बार मनुष्य परमेश्वर की योजना को नहीं समझ सकता। बहुत सी बार मनुष्य परमेश्वर के पवित्र आत्मा की योजनाओं को नहीं समझ सकता, और उनके जीवन में जो है बहुत सी परीक्षाएं आने लगती है, जैसे यीशु के जीवन में आया और उसको वो चिंता से घिर गया कि ये तो कुंवारी है और ये कैसे गर्भवती हो सकती है। उसके जीवन में बहुत सी बातें आने लगी। हाँ मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा आपको तैयार करता है परमेश्वर के कार्य के लिए, तो वो बहुत सी बातों को आपके जीवन में लेके आता है, ताकि परमेश्वर की योजनाएं आपके जीवन में पूरी हो। यह अनहोनी सी बात थी कि एक मरियम जो है पवित्र आत्मा से चुनी जाए और वो गर्भवती हो, पर परमेश्वर के जो है आत्मा के द्वारा ऐसा हुआ है। हालेलुया। जो बातें आपके लिए असंभव है, जो बातें आपके लिए असंभव है, जो बातें आपके लिए असंभव सी लगती है और आप सोचती है कैसी हो सकता, वो रब असंदर अलावा वही आत्मा की सामर्थ वो बातें आपके लिए पूरा करती है। इसलिए अपने आप को समर्पित करें। यूसुफ घबरा गया, यूसुफ के जीवन में चिंता आई, एक कन्फ्यूजन आया। अगर आपके जीवन में एक कन्फ्यूजन है, वो रब असंदर अलावा आपके जीवन में चिंताएं है, रब असंदर बेरी लाबा, तो उस पवित्र आत्मा को काम करने दे, उस पवित्र आत्मा को काम करने दे, आत्मा की सामत को काम करने दे। जो आत्मा से जन्मता है, जो आत्मा के द्वारा होता है, वो सदा के लिए बना रहता है और परमेश्वर की योजना के द्वारा होता है और परमेश्वर की इच्छा के द्वारा वो आपके जीवन में पूरा होता है। और जब परमेश्वर ने देखा कि यूसुफ जो है वो चिंताओं से भर गया, तो उसके पास एक स्वर्गदूत आया और उसने कहा, यूसुफ ये सब आत्मा के द्वारा हो रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा है। हालेलुया। जिस पवित्र आत्मा ने मरियम को परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए चुना, उसी आत्मा से वो तुझे भी चुनता है और यीशु के जीवन को उस योजना के नीचे में पवित्र आत्मा ने लेकर आया। हालेलुया, हालेलुया। मरियम को पवित्र आत्मा ने चुना मेरे प्रियो। उसके लिए परमेश्वर की एक बड़ी योजना थी और उसके द्वारा यीशु जो है वो परमेश्वर की योजना के नीचे आया है। हालेलुया। अगर आप परिवार से चुने गए, ये बात, वो अगर आप परिवार से चुने गए, परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में आपको चुना है, आपको बुलाया है, तो आप अपने परिवार के लिए आशीषित होंगे। हालेलुया। आपका परिवार आपके द्वारा बचाया जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा ने आपको चुना है, आपको बुलाया है। राबा संडेरेली बीरी लाबा, और आपके द्वारा आपके परिवार को परमेश्वर की योजना के नीचे लेके आया है। इसलिए अपने आप को कम न समझे, अपने आप को कम न समझे, किसी चिंता में या किसी समस्याओं में या किसी कंफ्यूजन में न रखे, पर अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में समर्पित करे, जैसे मरियम ने अपने आप को समर्पित कर दिया। ओरा बसंत रेली बीरी लाबा, जो परमेश्वर के लिए योजनाएं होती है, जो परमेश्वर की योजनाएं मनुष्य के लिए होती है, परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा उसे पूरा करता है। और जो आत्मा के द्वारा होता है, जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा होता है, वो होके ही रहता है और वो परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ रहता है। हालेलुया। और एक महान योजना यहाँ पे परमेश्वर मनुष्य के द्वारा पूरी कर रहा है, मरियम के द्वारा पूरी कर रहा है, यीशु के द्वारा पूरी कर रहा है। परमेश्वर के पास आपके लिए एक भली योजना है। और रब असंध्य के रीनी बीरी लाबा, परमेश्वर के पास आपके लिए एक भरी योजना है मेरे प्रियो। और परमेश्वर अपने कामों को, अपने महान कामों को आपके द्वारा करना चाहता है। पवित्र आत्मा ने आपको चुना है, आप चुने हुए हैं।
आप चुने हुए हैं। आपके पास अगर कुछ हो ना हो, तभी भी आप चुने हुए हैं। ओह हालेलुया! पवित्र आत्मा से भर जाए और यहोवा परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सब दे दे। हालेलुया! और हम देखते हैं कि स्वर्गदूत उसके पास आके कहने लगा कि ये पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया! क्यों होगा? रिद्धी के नीनी बीरी लाबा, क्योंकि एक भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया था। हाँ मेरे प्रियो, हम पुराना नियम अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पे एशिया भविष्यवक्ता ने परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में भविष्यवाणी किया कि एक देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। यह भविष्यवाणी पुराने और नए नियम के बीच में 400 साल का गैप है। 400 साल का अंतर है। रब असंध्य रेली बीरी लाबा, पवित्र आत्मा के द्वारा और रब असंध्य रेली बीरी लाबा, आत्मा के द्वारा भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया 400 साल पहले। हालेलुया! हालेलुया! रब असंध्य अलावा कि कुंवारी गर्भवती होगी और 400 साल के बाद वो भविष्यवाणियां पूरी हो रही मेरे प्रियो। वो भविष्यवाणियां पूरी हो रही। ये पवित्र आत्मा के द्वारा है। पवित्र आत्मा से भरकर भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया और आत्मा के शब्द को बोला। रब असंध्य रेली बीरी लाबा, और 400 साल के बाद वही भविष्यवाणी पूरी हो रही है। जो आत्मा से होता है, जो पवित्र आत्मा से होता है, वो सदा बना होता है। वो सदा के लिए होता है। वो कभी नष्ट नहीं होता। आपके लिए जो कुछ भी भविष्यवाणियां हुई है, रब असंध्य की रीनी बीरी लाबा, आप कितने भी बार गिरे होगे, कितने भी बार परमेश्वर से दूर चले गए होगे, पर मेरे प्रियो आप फिर से प्रभु के पास लौट के आए हैं और परमेश्वर के डर भय में अपने जीवन को जी रहे हैं। परमेश्वर की प्रार्थनाओं में अपने जीवन को बिता रहे हैं। उसके वचन का मनन कर रहे हैं। खुदा फिर से उठा के खड़ा करेगा। हालेलुया! हालेलुया! खुदा फिर से आपको उठा के खड़ा करेगा। हालेलुया! क्योंकि ये आत्मा के द्वारा हुआ है। क्योंकि ये आत्मा की सामत के द्वारा हुआ है। पवित्र आत्मा ने आपको बुलाया है, चुना है। रब असंध्य रेली बेरी लाबा, तो उसका अनुग्रह आपके जीवन में हमेशा होगा ही। होगा ही। उसे आप वो आपको उससे कोई दूर नहीं कर सकता। परंतु जब जब आप परमेश्वर के पास संपूर्ण रीति से लौट के आएंगे, तो परमेश्वर आपके लिए फिर से अपनी योजना को पूरा करेगा। पर मेरे प्रियो, अगर आज आप कठोर करते हैं, अपने मन को कठोर करते हैं और उसी पाप में, उसी इच्छाओं में, उसी संसार के आकर्षण में अगर हम जीते हैं, तो मनुष्य के लिए परमेश्वर की योजनाएं रुक जाती है और फिर वो कभी काम नहीं करती। फिर वो कभी काम नहीं करती। पर आज अगर आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, पवित्र आत्मा से बुलाए हुए लोग हैं, रबसन डेरेली बीरी लाबा, और आज परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को समर्पित करते हैं, खुदा आपके जीवन में बड़े आश्चर्य क्रम करने के लिए तैयार है। ये क्रिसमस का मौका है मेरे प्रियो। ये जन्म उत्सव को मनाने का मौका है। नींदी के नीनी बीरी लाबा, प्रभु को कहे कि प्रभु तू मेरे हृदय में जन्म ले, मेरे परिवार में तू जन्म ले। तूने मुझे पवित्र आत्मा से बुलाया है, तूने मुझे पवित्र आत्मा से चुना है। रब असंदर लाबा, अब तेरी इच्छाओं को पूरा कर। मैं तुझे समर्पित होता हूँ प्रभु। जो भविष्यवाणियां तूने मेरे लिए किया था तेरी आत्मा के द्वारा, वो भविष्यवाणियों को आज तू पूरा कर। मैं अपने पापों को, मैं अपने सारे अधर्म को छोड़ता हूं और उस हटीलेपन से निकल के परमेश्वर, मैं अपने आप को नम्र करता हूं, अपने हृदय को नम्र करता हूं, पवित्र होता हूं, तेरे लहू से अपने आप को धो के शुद्ध करता हूं। पवित्र आत्मा, अब तो मेरे जीवन में काम कर। हाँ मेरे प्रियो, 400 साल पहले जो भविष्यवाणी परमेश्वर की आत्मा से की गई, वही भविष्यवाणियां आज पूरी हुई है। हालेलुया! हालेलुया! परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। परमेश्वर कभी आपको त्यागता नहीं है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। उसने आपको अपने हाथों से बनाया है। उसने आपके जीवन में अपनी आत्मा को फूंका है। रब असंड रेली बीरी लाबा, वो कैसे आपको भूल सकता है? वो कैसे आपको छोड़ सकता है? कैसे? जिसने आपको बनाया है। एक माँ अपने बच्चों को जन्म देती है
वो कैसे वो अपने बच्चे को छोड़ सकती है। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु आपकी माता है, वो आपको संभालता है, वो आपको बनाता है, वो आपको कैसे छोड़ सकता है। इसलिए वो अपनी आत्मा को भेजता है आपकी सहायता करने के लिए। पवित्र आत्मा आपका सहायक है। परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा सहायक है। परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा कार्य करता है। हालेलुया। आज अगर आप ये वचन सुन रहे हैं, अगर आज आप ये वचन सुन रहे हैं, रब असंदरेले बीरी लाबा, उस आत्मा की सामत को वो बुलाओ अपने हृदय में और भर जाओ। कहो कि मैं चुना हुआ हूं, मैं चुना हुआ हूं परमेश्वर तेरे लिए। मैं तेरे कामों को करूंगा। तेरी बुलाहट में परमेश्वर मैं तेरे कामों को करूंगा। तूने मुझे चुना है, तूने मुझे बुलाया है, तूने मुझे अपनी भविष्यवाणियों से भरा है और उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए तूने मुझे बुलाया है। वो परमेश्वर ने मूसा को बुलाया मेरे प्रियो। परमेश्वर ने मूसा को चुना। निंदी की नीनी बीरी लाभा। और मूसा ने कहा कि हे परमेश्वर, मैं कैसे तेरे कामों को कर सकता हूँ। मैं तो बोलने में भद्दा हूँ, मुझे बोलना तक नहीं आता। मैं फिरौन के सामने कैसे खड़े हो सकता हूँ। प्रभु ने कहा, मूसा तैयार हो जा, मैंने तुझे आत्मा से बुलाया है। वो आत्मा तेरी सहायता करेगी और तू मेरे कामों को करेगा। हालेलुया। वो यूसुफ ने कहा, ये कैसे हो सकता है प्रभु। परमेश्वर ने कहा, ये मेरी आत्मा से हो सकता है। हाँ मेरे प्रियो, आप थक चुके हैं, अपनी ताकत को लगा के थक चुके हैं, अपनी बुद्धि को लगा के थक चुके हैं। आप असफल हो गए, निराशा में चले गए, डिप्रेशन में चले गए, क्योंकि आपने अपनी ताकत को लगाया, अपनी बुद्धि को लगाया। और आज प्रभु कहता है कि मैंने आत्मा से तुझे बुलाया है, मैंने आत्मा से तुझे चुना है, मैंने आत्मा की भविष्यवाणियों को किया है। ये होगा और सब कुछ होगा तेरे जीवन में। जो बातें तुझे असंभव सी लगती है, वो बातें संभव में होगी, क्योंकि ये आत्मा से होगा। हालेलुया। ना तो बल से, ना शक्ति से मेरे प्रियो, पर परमेश्वर की आत्मा से होगा। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ से होगा। हालेलुया। रब संदरले बीरी लाबा। और परमेश्वर ने कहा, मूसा ये होगा, और ये आत्मा से होगा, और ये हुआ मेरे प्रियो। मूसा ने परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में हमेशा देखा। हालेलुया। मरियम को परमेश्वर ने चुना। निधि की नीनी बीरी लाबा, पवित्र आत्मा ने चुना और उसके द्वारा एक उद्धारकर्ता जन्म लिया गया। हालेलुया। ये क्रिसमस का संदेश है मेरे प्रियो। आपके जीवन में परमेश्वर जन्म लेना चाहता है। आपके जीवन में परमेश्वर रहना चाहता है। आपके साथ वो संगति करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को इसीलिए बनाया कि वो उसके साथ रहे, वो उसके साथ संगति करे, उसकी आत्मा की भरपूरी के साथ उसके साथ रहे। हालेलुया। हालेलुया। और पर मनुष्य जो है अपनी इच्छा से ही परमेश्वर से दूर हो गया। आज वो बुलाता है, आज वो अपनी आत्मा से आपको चुनना चाहता है, अपने कार्य के लिए चुनना चाहता है, अपनी बुलाहट के लिए वो चुनना चाहता है, अपनी योजना को पूरा करने के लिए आपको चुनना चाहता है। आप चुने हुए हैं। रब असंदर अलाबा, आप चुने हुए हैं, आप बुलाए हुए हैं। तो डरो मत, चिंता में मत रहो, कंफ्यूजन मत रखो यीशु के समान, और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करो। यहोवा परमेश्वर आपके साथ होगा। मूसा के साथ था वो। हर एक आश्चर्यक्रम उसने अपनी आत्मा की सामर्थ से किया। वही आश्चर्यक्रम वो आपको पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में पूरा करेगा, आपके परिवार को बनाएगा, आपके जीवन को बनाएगा। आप परमेश्वर के डर भय में चलते हैं, परमेश्वर ने आपको चुना, आपके परिवार को चुनेगा। हालेलुया। आपके भविष्य को बनाएगा, आप सफल होगे। यहोवा परमेश्वर आपके जीवन से अपनी महिमा कराएगा और परमेश्वर आपको ऊंचे पे लेके जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमेशा कहे कि मैं चुना हुआ हूँ, परमेश्वर ने मुझे चुना है, उसकी आत्मा ने मुझे चुना है, और मेरे जीवन में सब कुछ पवित्र आत्मा के द्वारा पूरा हो रहा है। हालेलुया। और आप देखोगे परिस्थितियां बदलते हुए, आप देखोगे सारी बातों को बदलते हुए, एक अद्भुत और अद्भुत परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करोगे, और पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। परमेश्वर ने मुझसे कहा है मेरे प्रियो कि ये परमेश्वर की महिमा का समय है, उसकी आत्मा का समय है। हालेलुया।
और जो परमेश्वर के लिए तैयार होगा वही परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चल न पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है मेरे प्रियो, पहले से कई ज़्यादा आपकी महिमा बड़ी होगी, पहले के दिनों से कई ज़्यादा आपकी आशीषें बड़ी होगी और परमेश्वर आपको ऊंचे पे लेके जाएगा। मेरे साथ आप प्रार्थना करें और कहे कि परमेश्वर तूने मुझे बुलाया है, परमेश्वर तूने मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा बुलाया है, मुझे चुना है, अपनी योजना को पूरा करने के लिए तूने मुझे चुना है। अब प्रभु मैं तुझे अपने आप को समर्पित करता हूँ। प्रभु मैं अपने जीवन को अब तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। मेरे जीवन को तूने बुलाया है, अब तो तेरे आत्मा से तू काम कर, तेरी पवित्र आत्मा से मेरे जीवन में काम कर। ओ रबा संदरा लाबा, और तेरी योजनाएं मेरे जीवन में पूरी कर, तेरी योजनाएं मेरे जीवन में पूरी कर। मेरे प्रियो कहे, प्रभु से कहे रिया बाबा, आज परमेश्वर आपके जीवन में पवित्र आत्मा की भरपूरी ओ रब असंदरा लाबा उंडेल देगा। पवित्र आत्मा से वो आपको भर देगा। जैसी मरियम को उसने चुना वैसी वो आपको चुनेगा। जैसी वो मूसा को परमेश्वर ने अपनी आत्मा से चुना वैसी वो आपको चुन लेगा। हालेलुया। जैसे गिदोन को परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा चुना, वो निर्बल होने के बाद भी वैसी तरह से परमेश्वर आपको भी चुन लेगा। रब संदे के नीनी बीरी लाबा, वो अपने आप को परमेश्वर से समर्पित करें। ये परमेश्वर की उपस्थिति का समय है। अगर आज आपके जीवन में कंफ्यूजन है, आप चिंताओं में पड़े हुए, डिप्रेशन में पड़े हुए हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या करें, आपके सामने एक अंधियारा दिख रहा है, वो परमेश्वर के हाथ में आप अपने आप को समर्पित करें। इसी समय पवित्र आत्मा आपको छुएगा, इसी समय पवित्र आत्मा आपके हृदय को छुएगा। वो रब सद्दारा लाबा, और अपनी योजनाओं के नीचे लेके आएगा। परमेश्वर आपके जीवन को अपनी योजनाओं के नीचे लेके आएगा। वो कहे, परमेश्वर मैं तुझे अपने आप को समर्पित करता हूँ, परमेश्वर मेरे जीवन में तू काम कर, तेरी पवित्र आत्मा से स्पर्श कर। मैं बुलाया हूँ, मैं चुना हूँ। ओ हालेलुया, मैं तेरी ज्योति की संतान हूँ। ओ मैं तेरी ज्योति की संतान हूँ, तेरा प्रकाश मुझ पे वो प्रकट हुआ है। अंधियारा मेरे जीवन से दूर हो और पवित्र आत्मा की भरपूरी मेरे जीवन में आए। हालेलुया, हालेलुया। रब संदर अलाबा, तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर तेरी उपस्थिति के लिए। प्रभु तेरे लोगों को तो छू रहा है, परमेश्वर तूने बुलाया है। प्रभु अब इस्तेमाल कर, तेरे लोगों को इस्तेमाल कर। तेरी योजनाएं परमेश्वर उनके जीवन में अधिकाई से पूरी होनी दे। हालेलुया। आज प्रभु तेरा जन्मोत्सव का वो समय है, तो परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन में जन्म ले और परमेश्वर पिता एक बड़े महान कार्य को उनके जीवन में लेके आ। हालेलुया। आज जो लोग बीमार है खुदा, वो जो लोग बीमार है, जो मृत्यु की दशा में पड़े हुए हैं, जिनका शरीर मृत्यु की दशा में पड़ा हुआ है बीमारियों से, वो रब असंदरेले बेरी लाबा, जो दुष्ट आत्माओं ने जिन लोगों को घेर के रखा है, रब असंदारा लाबा, आज वो जी उठे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। उनके जीवन से बीमारियां निधि के नीनी बेरी लाबा इस समय निकल जाए नित्य के ऋणी बीरी लाबा, और उनका जीवन उस मृत्यु में से लौट के आए। हालेलुया। मृत्यु की आत्मा को यीशु के नाम से डांटता हूँ, वो तेरे लोगों के जीवन से चले जाए, दुष्ट की आत्माएं चले जाए, बीमारियां चले जाए, किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की कमजोरी क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का नशा क्यों नहीं हो, किसी भी प्रकार का पाप क्यों नहीं हो, यीशु के नाम से तेरे लोगों के जीवन से जाने की आज्ञा देता हूँ। हालेलुया। पवित्र आत्मा तू काम कर, रब संध्या बे, पवित्र आत्मा तू काम कर, इसी समय ही काम कर, इसी समय ही तू काम कर। रब संध्या लाबा, जो लोग प्रभु अपने आप अपने मन में सोच रहे हैं कि परमेश्वर में अपने जीवन को तेरे हाथ में समर्पित करता हो, तुझे देता हो, तेरी बुलाहट के लिए देता हो, इसी समय परमेश्वर तू उनको ऊपर दया कर रहा है। इसी समय तेरी योजनाएं परमेश्वर उनके जीवन में आ रही है, और प्रभु हर एक बातों से तू छुटकारा दे रहा है, हर एक बातों से, हर एक बीमारी से, हर एक पापों से, हर एक अंधकार से, और रब असंदारा लाबा, हर एक विचार से, संसारिक अभिलाषाओं से तेरे लोगों को तो छुटकारा दे रहा है। हर प्रकार की बीमारियां उनके जीवन से जा रही है, चंगे हो रहे हैं, निधि के नीनी बीरी लाबा, दुष्ट आत्माएं छोड़ के जा रही है, परिवार परमेश्वर पिता तेरी ओर से बसाए जा रहे हैं। यस ओ लॉर्ड, यस ओ लॉर्ड,
यही तो तेरी महिमा है खुदा, यही तो तेरा प्रेम है परमेश्वर, और यही तो तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ है जो तेरे लोगों के पर तू ढीलता है। हालेलुया। तूने बुलाया है, अब तो उनकी सुधि ले और तू उनके साथ हो। धन्यवाद हो परमेश्वर, आशीषित कर यीशु के नाम से। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे। ये क्रिसमस आपके लिए उत्साह का रहे, आनंद का रहे, और परमेश्वर में आप सेम नहीं रहेंगे मेरे प्रियो, आप नेक्स्ट लेवल में जा रहे हैं, और पवित्र आत्मा की भरपूरी आपके साथ हमेशा बनी रहे, यीशु के नाम में। आमीन आमीन।